Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial I am going to discuss all about CCMT. आज हम लोग बात करेंगे CCMT की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि सर CCMT के बारे में कुछ बताएं। CCMT क्या है, CCMT के थ्रू हम लोग कैसे मास्टर्स कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, इस पे डिस्कस करें। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में CCMT के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ कि जो CCMT है ये हमारी एक तरह की सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग एक तरह का हमारा प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग अपना जो हमारे NITs होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारे होते हैं, वहां पे हम लोग एडमिशन लेते हैं और अपना मास्टर कोर्स हम लोग करते हैं। ओवरऑल ये हमारा एक काउंसलिंग प्रोसीजर है। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है क्योंकि जो इंपोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग टू CCMT, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है और मेजर रोल प्ले करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स क्या है? ठीक है, गेट एग्जाम अगर आप लोगों ने क्रैक कर लिया तो गेट एग्जाम के बाद आप लोग इस काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है इस काउंसलिंग की मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। आप लोग फॉर्म ओपनिंग डेट लास्ट वीक ऑफ मार्च, जो फॉर्म ओपनिंग डेट है, ठीक है, जो फॉर्म्स आएंगे जिन फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है, ठीक है, उनकी फॉर्म ओपनिंग डेट लास्ट वीक ऑफ मार्च है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल टू फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉकिंग ऑफ चॉइसेस सेकंड वीक ऑफ मई, जो आप लोग अपनी सीट लॉक करेंगे या जो आप लोग अपनी चॉइस लॉक करेंगे इस प्रोसीजर में, वो सेकंड वीक ऑफ मई में आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस काउंसलिंग प्रोसीजर के 3 राउंड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड जो होगा वो सेकंड वीक ऑफ मई में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईच राउंड आफ्टर 1 वीक, टोटल 3 राउंड्स। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 1 वीक के बाद में दूसरा राउंड आएगा। जैसे अभी हमारा 1 राउंड हुआ, उसके बाद में 1 वीक के बाद हमारा सेकंड राउंड वहां पे आएगा और उसके 1 वीक के बाद हमारा थर्ड राउंड आएगा। यानी 1 राउंड के और दूसरे राउंड के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 वीक का यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट राउंड। नेशनल स्पोर्ट राउंड को हम लोग इन शॉर्ट NSR भी बोलते हैं और ये हमारा जो राउंड होगा ये इन जुलाई, ये हमारा जुलाई में होगा और ये हमारा सबसे लास्ट का हमारा राउंड होता है और ये हमारा एक तरह का फाइनल राउंड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफर्ड थ्रू CCMT। जो इंस्टीट्यूट्स आप लोगों को आपका मास्टर कोर्स ऑफर्ड करेंगे वो आप लोगों को वो कौन कौन से यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशंस है, वो कौन कौन से हमारे यहाँ पे कॉलेजेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। CCMT के थ्रू जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग NITs में एडमिशन ले सकते हैं, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और इंडिया के अंदर अभी 30 NITs अवेलेबल हैं, 30 NITs यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इन 30 NITs में आप लोग CCMT के एक एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को अलग अलग फॉर्म वहां पे फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेपुटेटेड स्टेट और सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे कुछ इंक्लूड किए गए हैं CCMT के थ्रू। यहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू या इस एप्लीकेशन प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कुछ अपने और इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी आप लोगों की जो बैचलर डिग्री है उस बैचलर डिग्री को आप लोगों ने अगर 6.5 CGPA, अगर हम लोग इसका परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करें तो आप लोगों का जो 60% अगर आप लोगों की ओवरऑल बैचलर डिग्री में आप लोगों ने अचीव किया है या वहां पे आप लोगों ने इसको सिक्योर किया है और आप लोग ये 60% जो है ये जनरल और OBC कैटेगरी के लिए वहां पे इसेंशियल है और इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें SC ST और PWD की, ठीक है,
तो इसमें क्या है कि 6.0 आप लोगों का CGPA होना चाहिए, और अगर हम लोग इसको परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 55% आप लोगों का ओवरऑल आप लोगों की बैचलर डिग्री में होना जरूरी है, यानी आप लोगों के बीटेक में होना जरूरी है। अगर आप लोग MSc के बाद में एमटेक कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे भी यही सेम एलिजिबिलिटी एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी क्या सीट अलॉटमेंट के रूल्स हैं CCMT के थ्रू, कैसे आप लोगों को सीट वहां पे अलॉट हो सकती है, इस पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सीट अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट पे बेस्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। जो मेरिट लिस्ट वहां पे प्रिपेयर होती है, जिस मेरिट लिस्ट के भी पे आप लोगों का वहां पे सिलेक्शन होगा किसी भी एक पर्टिकुलर NIT में, या किसी भी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी में, सॉरी CCMT के थ्रू, वो मेरिट बेस होगा, और जो मेरिट जो बनती है वो गेट स्कोर के भी पे बनती है। ये आप लोगों को हमेशा ही मेंशन होना चाहिए, आप लोगों के माइंड में हमेशा ही रिमेम्बर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं स्टेजेस ऑफ CCMT की कौन कौन सी स्टेजेस वहां पे आप लोगों को फर्दर फॉलो करनी पड़ेंगी, फर्दर कौन कौन सी स्टेजेस आप लोगों को वहां पे कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऑनलाइन आप लोगों को फर्स्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा CCMT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और CCMT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फीस ऑनलाइन आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन फीस जो यहाँ की है CCMT की, वो आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो आप लोग उसको ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और ये फीस जो होगी नॉन रिफंडेबल फीस होगी। ठीक है, ये रिफंड नहीं होगी। अगर आप लोग सोचिए कि रिफंड हो जाएगी, तो रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल फीस है। तो अगर आप लोग जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों की जो फीस है यहाँ पे वो है 2200 रुपीज आप लोगों को यहाँ पे देने पड़ेंगे, अगर आप लोग जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे SC ST और PWD कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 1700 रुपीज यहाँ पे फर्दर आप लोगों को देने पड़ेंगे, और आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सॉरी। ठीक है, अब हम लोग एक और यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा ये होगा कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग में आप लोगों को जो आप लोगों की चॉइस है, या जहां पे आप लोग किसी भी एक पर्टिकुलर NIT में आप लोग जहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं, वो चॉइसेस आप लोगों को वहां पे फर्दर फिल करनी पड़ेंगी। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वही चॉइस फिल करें जिस चॉइस को आप लोग फर्स्ट प्रियोरिटी देना चाहते हैं। किसी भी ऐसी चॉइस को फिल मत करें जो आप लोगों की सेकंड प्रियोरिटी की चॉइस हो, क्योंकि जो चॉइस आप लोग सीरियल वाइज वहां पे फिल करेंगे, फर्स्ट आप लोगों को वही चॉइस वहां पे मिलेगी जो आप लोगों ने फर्स्ट नंबर पे फिल कर रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही सभी चॉइसेस फिल करें जिन चॉइसेस को आप लोग फर्स्ट प्रियोरिटी पे रखना चाहते हैं, जिन चॉइसेस को आप लोग ये चाहते हैं कि यहीं पे मेरा एडमिशन हो जाए। उसके बाद में जो आप लोगों की बाकी जो रिमेनिंग आप लोगों की चॉइसेस हैं उनको बाद में वहां पे आप लोग फिल करें। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल होके आप लोगों को चॉइस फिल करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने गलत चॉइस फिल कर ली, मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप लोगों ने गलत चॉइस वहां पे फिल कर ली, या आप लोगों ने गलत वहां पे ऑप्शन को चूज कर लिया और वही आप लोगों को मिल गया, तो वहां पे फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोगों को उसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आप लोग जो भी करें उसको एक बार रीचेक कर ले, क्योंकि मिस्टेक जो हो जाएगी उसको आप लोग फिर दोबारा से वहां पे आप लोग उसको वहां पे नहीं उसको आप लोग दोबारा से रिमूव कर सकते हैं, उसको आप लोग सही कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुली अपना ये जो एप्लीकेशन है इसको आप लोगों को जो आप लोगों की काउंसलिंग एक तरह से ये प्रोसीजर है, इसमें आप लोगों को अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, और अच्छे से आप लोगों को वहां पे इस एप्लीकेशन प्रोसीजर में या इस काउंसलिंग प्रोसीजर में आप लोगों को अच्छे से वहां पे पार्टिसिपेट करना है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों की कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और हमेशा से मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेरीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन पे मैं हमेशा ही रिप्लाई करता हूं। तो आप लोगों को वहां पे
जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, वो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।